नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं राधिका राज। आज इस स्पेशल स्टोरी में बात होगी उस दल की जिसकी बात कोई नहीं कर रहा है, खुद उनके पार्टी के लोग भी नहीं कर रहे हैं। एक तरफ जहां सत्ता पक्ष लगातार एक्शन ले रही है, चाहे वो बिहार से माफियाओं का सफाया हो या अवैध अतिक्रमण हो, लगातार एनकाउंटर एक्शन चल रहा है। लेकिन वही महागठबंधन है जो टूट की कगार पर खड़ा है। और ये मैं नहीं कह रही हूं, इसका दावा खुद कांग्रेस के नेता कर रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के बाद महागठबंधन के घटक दल रोजाना समीक्षा बैठक करते हैं, चाहे वो कांग्रेस हो या आरजेडी हो, और एक दूसरे पर हार का ठिकरा फोड़कर घर आ जाते हैं। और ये सिलसिला रोजाना चल रहा है, जिसके कारण अब बीजेपी भी कह रही है कि महागठबंधन सिर्फ चुनावी दल है। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या अब महागठबंधन टूट की कगार पर है? तो क्या कुछ चल रहा है विपक्ष के खेमे में, जानेंगे विस्तार से। बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन की क्या हालात थी, ये तो किसी से छुपी नहीं है। वह आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव, जो खुद को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने का सपना देखते थे, इतनी बुरी हार हारे कि आरजेडी को केवल 25 सीटें मिली। और वो कांग्रेस के नेता राहुल गांधी, जो दावा कर रहे थे कि वोट चोरी का मुद्दा इतना हिट होगा कि बिहार की जनता बीजेपी या एनडीए को बिहार से उखाड़ फेंकेगी। लेकिन ऐसा कुछ भी जमीनी स्तर पर नहीं हुआ। यहां तक कि जब बम्पर वोटिंग हुई, महागठबंधन भी चौड़ा हो गया कि ये बदलाव की हवा है। अब बिहार की जनता महागठबंधन को ही चुन रही है और बीजेपी का सुपड़ा साफ हो रहा है। लेकिन हुआ इसके बिल्कुल उलट। बीजेपी ने वो करके दिखाया जो उन्हें भी नहीं पता था, उन्होंने भी नहीं सोचा था। वो बीजेपी या एनडीए जो खुद को 160 से 180 सीटों पर दावा कर रही थी, 202 सीटों पर जीतकर सामने आई और नई सरकार बनते ही काम भी करना शुरू कर दिया। एक तरफ बदमाशों का एनकाउंटर हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ गुर्गों की संपत्तियों पर बुलडोजर भी चल रहा है। यानी एक्शन इतनी तेजी से चल रहा है कि बिहार की जनता को भी उम्मीद है कि बिहार की दिशा और दशा 5 साल में कुछ अलग ही लेवल पर जाने वाली है। वहीं अगर महागठबंधन की बात की जाए तो हार के बाद से ही ये गठबंधन एक बड़ा सवाल बन गया है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में महागठबंधन को कुल 35 सीटें मिली, जो 2015 से भी काफी कम थी। आरजेडी को 25, कांग्रेस को सिर्फ 6, वामपंथी दलों को मिलाकर बाकी की मिली। लेकिन हार का ठिकरा फोड़ने का खेल शुरू हो गया। सबसे पहले कांग्रेस ने आरजेडी पर निशाना साधा। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने खुलेआम कहा कि ये गठबंधन सिर्फ चुनाव के लिए था। उन्होंने कहा महागठबंधन का मतलब सिर्फ वोट बंटवारा था, अब चुनाव खत्म हो गया है तो गठबंधन का कोई मतलब नहीं है। राजेश राम का ये बयान बिहार कांग्रेस के अंदरूनी असंतोष को जाहिर करता है। वो कहते हैं कि आरजेडी ने सीट शेयरिंग में कांग्रेस को ठगा है। जहां आरजेडी ने 100 से ज्यादा सीटें मांगी, वहीं कांग्रेस को 40 से 50 के आसपास सौंप दिया गया। नतीजा यह हुआ कि कांग्रेस की ज्यादातर सीटें हारी गई और अब नेता खुलकर बगावत की बात कर रहे हैं। राजेश राम ने यह भी इशारा किया कि आने वाले लोकसभा उपचुनावों में कांग्रेस अकेले लड़ेगी। यह बयान महागठबंधन के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि बिना कांग्रेस के आरजेडी का वोट बैंक कमजोर पड़ जाएगा। हालांकि वो ऑलरेडी कमजोर है। इसके जवाब में आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने तीखा प्रहार किया। उन्होंने कांग्रेस को परजीवी करार देते हुए कहा कि कांग्रेस बिना गठबंधन के कुछ नहीं है। तिवारी ने कहा कि कांग्रेस को हमने ही बिहार में सांस दी, अगर अकेले लड़ते तो एक भी सीट नहीं जीत पाते। अब हार के बाद उंगली उठाना उनकी पुरानी आदत है। यह हमला इतना तीखा था कि सोशल मीडिया पर #RJD वर्सेस कांग्रेस ट्रेंड शुरू हो गया। तिवारी ने राहुल गांधी पर भी निशाना साधा, कहा कि वोट चोरी का नाटक दिल्ली में चलेगा, लेकिन बिहार की जनता ने सच्चाई को पहचान लिया है। आरजेडी के अंदर भी असंतोष है। तेजस्वी यादव के नेतृत्व पर सवाल उठने लगे हैं। पार्टी के कुछ वरिष्ठ नेता कहते हैं कि सीट वितरण में जातिगत समीकरणों को नजरअंदाज किया गया। यादव वोट तो सॉलिड था, लेकिन मुस्लिम
और अन्य अल्पसंख्यक वोट बिखर गए। तेजस्वी ने हार को ईवीएम की साजिश बताया, लेकिन उनके ही साथी मानते हैं कि प्रचार अभियान कमजोर रहा। अब रोजाना की समीक्षा बैठकें एक ड्रामा बन गई है। सुबह आरजेडी पर कांग्रेस का हमला, शाम को तिवारी का काउंटर। कांग्रेस की तरफ से ये रार और तेज हो रही है। 1 दिसंबर को दिल्ली में वोट चोरी रैली का आगाज भी हो रहा है और इसी दिन से बिहार कांग्रेस की बड़ी बैठक भी हो रही है। इस बैठक में अकेले चुनाव लड़ने का फैसला भी लिया जा सकता है। प्रदेश कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि महागठबंधन ने कांग्रेस को सिर्फ नुकसान पहुंचाया है। एक वरिष्ठ नेता ने नाम न छापने की शर्त पर कहा कि लालू प्रसाद और तेजस्वी के साथ गठबंधन से हमारा हिंदू वोट बैंक खिसक गया है। बीजेपी ने इसे मुद्दा बना लिया है। अब समय है कि हम अपनी पहचान बनाएं। ये बैठक पटना में होगी, जहां सीनियर लीडरशिप से बात होगी। अगर अकेले लड़ने का फैसला होता है तो ये महागठबंधन के लिए अंतिम कील साबित हो सकता है। कांग्रेस के बिना आरजेडी का गणित बिगड़ जाएगा, खासकर ब्राह्मण और अन्य ऊंची जातियों के वोटों के लिए। राहुल गांधी ने रैली में कहा कि बिहार की जनता को धोखा दिया गया है, लेकिन बिहार के कांग्रेसी नेता इसे सिर्फ दिखावा मान रहे हैं। वो कहते हैं कि दिल्ली में निर्देश आते हैं, लेकिन जमीनी मुद्दों पर कोई ध्यान नहीं देता। अब ऐसे में सवाल उठता है कि क्या कांग्रेस और आरजेडी के रास्ते अलग अलग हो जाएंगे? बिहार के राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि हाँ, टूटना तो तय है। लालू तेजस्वी के साथ गठबंधन पर कांग्रेस के नेता खुलकर सवाल उठा रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक हार के बाद से ही कांग्रेस के 10 से ज्यादा जिला अध्यक्षकों ने इस्तीफे की भी धमकी दे दी है। वो कहते हैं कि आरजेडी ने हमें सीटें तो दी, लेकिन प्रचार में कोई मदद नहीं की। तेजस्वी का फोकस सिर्फ यादव मुस्लिम पर रहा। दूसरी तरफ आरजेडी के नेता तिवारी कहते हैं कि कांग्रेस का अकेले लड़ना आत्मघाती साबित हो गया है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष। कि हम लोग बहुत ही गंभीरता से हमारे नेतृत्वकर्ता, हमारे सभी नेता, खास करके खड़गे साहब, राहुल जी, केसी जी और सभी के 1 बाय 1 बात करके सुना और सुन कर के जो 2-3 बातें छन के आई, सभी कैंडिडेट ने एक स्वर से कहा कि ये SIR के माध्यम से जो वोट चोरी करने का जो लीगल तरीका अपनाई इलेक्शन कमीशन के माध्यम से, वो थी लोगों को आचार संहिता लगने के बावजूद लोगों को फाइनेंशियली मदद किया गया और ख़ास करके स्कीम वर्करों से उससे वोटिंग के समय जो है कैंपेनिंग किया गया, प्रभावित किया गया, लाइन में लगे लोगों को बताया गया। ऑलमोस्ट इंडिया गठबंधन के तमाम लोग और ख़ास करके हमारे 61 उम्मीदवार 1 बाय 1 ने ये बातें कही। दूसरी जो अहम बातें थी कि हम हार की कारणों की समीक्षा कर रहे हैं, जिसमें प्राथमिकता से ये देखी गई कि आचार संहिता के बाद ये तरह का कृत्य हुआ, उसके कारण हमारे वोट में जो है कोई भी इतना के बाद भी हमारी वोट प्रतिशत में, इंडिया गठबंधन के वोट प्रतिशत में, खास करके कांग्रेस पार्टी के वोट प्रतिशत में कोई कमियां नहीं आई। अब पार्टी अंदरूनी सुधार पर जोर दे रही है। 1 दिसंबर की बैठक में न सिर्फ गठबंधन पर फैसला होगा, बल्कि संगठनात्मक बदलाव की भी चर्चा हो रही है। ये रार सिर्फ सीट शेयरिंग तक सीमित नहीं है। हार के बाद विपक्ष में ब्लेम गेम शुरू हो गया है। जनसत्ता की एक रिपोर्ट बताती है कि महागठबंधन के अंदर आपसी आरोपों का दौर भी शुरू हो गया है। आरजेडी कहती है कि कांग्रेस ने प्रचार में ढिलाई बरती, जबकि कांग्रेस का तर्क है कि आरजेडी ने जातिवाद का सहारा लिया। तेजस्वी यादव ने कहा कि एनडीए ने सत्ता के बल पर वोट खरीदे, लेकिन कांग्रेस के नेता कहते हैं कि ये एक बड़ा बहाना है। असल समस्या संगठन की कमजोरी है। आरजेडी अकेले मजबूत है, लेकिन कांग्रेस के बिना ब्राह्मण वोट नहीं मिलेंगे। वामपंथी दल भी चुप है, लेकिन वो भी असंतुष्ट है। एक विश्लेषक ने कहा कि ये टूट महागठबंधन का अंत नहीं, बल्कि नया दौर शुरू करेगा। कांग्रेस अकेले मजबूत होगी, आरजेडी को नया साथी ढूंढना पड़ेगा, लेकिन फिलहाल
विपक्ष कमजोर ही दिखाई दे रहा है। सत्ता पक्ष के एक्शन के सामने वो बेबस है। बुलडोजर चल रहे हैं, एनकाउंटर हो रहे हैं, लेकिन विपक्ष की आवाज पूरी तरीके से दब गई है। वो यही सोच रहे हैं कि समीक्षा बैठक में किसके ऊपर हार का ठिकरा फोड़ा जाए। अब आइए थोड़ा पीछे चले। 2025 के चुनाव में महागठबंधन का अभियान बदलाव की लहर पर टिका था। तेजस्वी ने नौकरी, शिक्षा और रोजगार का वादा किया। राहुल ने न्याय योजना का जिक्र किया, लेकिन जनता ने विकास और कानून व्यवस्था को प्राथमिकता दी। नीतीश कुमार और बीजेपी ने अपराध मुक्त बिहार का नारा दिया, जो कामयाब भी रहा। हार के बाद तेजस्वी ने कहा कि वो सड़क पर उतरेंगे, लेकिन अभी तक कोई बड़ा आंदोलन नहीं हुआ है। कांग्रेस की रैली दिल्ली तक सीमित है। बिहार के युवा कहते हैं विपक्ष को खुद को संभालना चाहिए, रोजाना लड़ाई से कुछ नहीं होगा। इस संकट के बीच कुछ उम्मीद की किरणें भी है। कुछ नेता कहते हैं कि गठबंधन बचेगा क्योंकि अकेले कोई नहीं जीत सकता है, लेकिन राजेश राम जैसे बयान इसे मुश्किल बनाते हैं। ऐसे में अगर महागठबंधन टूटा तो बिहार राजनीति में एक नया अध्याय शुरू हो जाएगा, नहीं तो ये ड्रामा आगे भी जारी रहेगा। लेकिन ये तो सच है कि एक दूसरे की जरूरत महागठबंधन के घटक दलों को है। अब ऐसे में टूट की कगार आती है या नहीं, ये अभी देखना बाकी है। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।